हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स करना सबके लिए बहुत 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 मैंडेटरी है, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मैं मिस आउट कर जाती हूँ या कहीं तक मेरी सोच नहीं पहुँच पाती। तो डेफिनेटली मैं एक एक कमेंट पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ, आप लोगों को रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि ऑडियंस बहुत 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 ज़्यादा स्मार्ट है, वहाँ तक कभी कभी हमारी नज़र नहीं पहुँच पाती जहाँ तक आप लोग अपनी एनालाइज कर लेते हो। तो प्लीज़ पब्लिक रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करना। तो रिएक्शन शुरू करने से पहले ना कुछ चीज़ें अटपटी यहाँ पे चल रही हैं। एक तरफ तमाशा ख़त्म नहीं हो रहा है और एक तरफ कम्युनिटी का गेम चल रहा है। एक तरफ बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी की तैयारियां चल रही है, एक तरफ कम्युनिटी का गेम चल रहा है, एक तरफ ब्लेम गेम चल के ख़त्म हो गया और एक इंसान है जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बीच में अब जब सोशल प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें होंगी, सो बीइंग अ रिएक्शन चैनल हमारी नज़र तो उस पर जाएंगी। अब अगर नज़र चली गई है तो बोलने से फिर हम अपने आप को खुद भी नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि पब्लिक के सवाल हमारे लिए आते हैं। जो पब्लिक अपनी ज़ुबान से ये चीज़ें नहीं पूछ पाती, नहीं बोल पाती, वो हमें पुश करती है कि हम आके इस बारे में बात करें। क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही व्यूअर्स रिएक्शंस चैनल खोल के आ जाएंगे। और आपने देखा ही कि जब व्यूअर्स रिएक्शन चैनल के नाम पे यहाँ पे आ गए तो फिर क्या बवाल मच गया। तो इससे बेहतर होता है कि किसी व्यूअर को अनआंसर्ड छोड़ो ही मत, उनके जो कन्फ्यूज़न है, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर दो, इससे पहले कि फिर वो लोग अपना ये वाला रूप लेके यहाँ पे आ जाएँ और उसके बाद हमें भागना पड़ जाए। अभी फ़िलहाल क्या चीज़ें हो रही हैं कि एक जो है वो शांत नहीं हो रही हैं, उनकी कम्युनिटी वीडियोस पे वीडियोस बिल्कुल छप रही हैं। और ये वही मैडम है जिन्होंने, आप सबको पता ही है कि इतना खूबसूरत कमेंट करा था कि उनका कमेंट आज भी एज इट इज़ उसी कम्युनिटी पोस्ट के नीचे लगा हुआ है, जिस पूरे कमेंट की वजह से बेसिकली अभी लेटेस्ट वाला बवाल मचा है, जिस पे कि सब शांत बैठे हुए हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई कि क्यों कोई रिएक्शन, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात, कोई भी स्टैंड नहीं आ रहा है। अब कुछ लोगों का बोलना ये भी है कि दीदी हो सकता है कि इनको मना कर दिया हो नेहा की फैमिली ने कि इस बारे में बात ना करो, इस बारे में आप नहीं कुछ बोलोगे। ये भी इनका मजबूरी हो सकती है कि उन्होंने मना कर दिया हो, इसीलिए ये इस बारे में बिल्कुल कोई बात कर ही नहीं रहे हैं, इस मैटर को यहीं के यहीं इन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन क्योंकि अगर उन्होंने इन्हें अभी बोलने के लिए मना कर दिया तो क्या इन्होंने उन्हें वीडियो डालने के लिए मना नहीं किया था, या फिर वीडियो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से डाली थी? क्योंकि वीडियो में कंसेंट था या नहीं था, ये सवाल भी अभी तक अनआंसर्ड है। इसका भी जवाब नहीं आया कि जो वीडियो इन्होंने वायरल कर दी वो वीडियो क्या इन्होंने विद परमिशन करी थी या फिर अपनी मर्ज़ी से कर दी थी, या फिर उस वीडियो को वायरल करने के बाद इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद इसी वजह से। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे बात दीदी की हो, उनके लिए तो बहन बराबर थी, वहाँ पे सचिन जाके कमेंट ना करके आए, वहाँ पे जाके सचिन अपना स्टैंड ना ले एज अ ब्रदर। ये हो ही नहीं सकता, या तो उन्हें वहाँ से मना किया है या कोई और रीज़न हो सकता है। अच्छा, इन सब के बीच में वहाँ से सरिता जेठू, क्योंकि जब नेहा का व्लॉग आया था तो डायरेक्टली समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, हर कोई पब्लिक ये समझ रही थी कि ये इनडायरेक्टली जो सारे इशारे हैं वो उनकी तरफ कर रहे हैं, उधर ही की तरफ कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए उन्हीं को बोल रहे हैं, ब्लैकमेलिंग तक की बात के लिए उनको बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक भी, आज के डेट तक भी कोई चैनल सामने से आके बोलने को तैयार ही नहीं है, या ऐसा कोई चैनल अभी तक हमारी नज़रों में आ ही नहीं रहा है जो ये आके बोल दे कि हाँ हमें ये चीज़ उन्होंने ही दी थी, जिनके लिए आपने व्लॉग में बोला कि ये चीज़ें ऐसे वहाँ से गई थी। ऊपर से उनके ऊपर भी इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया और वो लोग भी शांत बैठे हैं, वो लोग भी चुप बैठे हैं। लेकिन हाँ, कम्युनिटी उनकी 2-3 दिन से आ रही है, कम्युनिटी पे वो अपनी बातें क्लियर कर रहे हैं और बार बार यही बोल रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। हम तो ये बोल रहे हैं कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो, चीज़ें तलाश करो और सच सामने आ जाएगा। वो एक तरीके से पूरा का पूरा जो है वो लीगल चीज़ों पर डिपेंड हो रखे हैं कि लीगली जब कोई प्रूव आएगा हम लोग तब आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे लीगल चीज़ें तो बहुत सेकेंडरी हो जाती है, प्राइमरी होती है माउथ मार्केटिंग, जहाँ पे सामने वाले ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीधा आप लोगों को हिंट दे दिया है और समझदार लोग समझ गए। बट वो अलग बात है कि विश्वास अभी कोई इन चीज़ों पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब एडवांस हो चुकी है ऑडियंस। एक टाइम था कि ऑडियंस वर्बल बातों में तुरंत बिलीव कर देती थी, किसी ने यहाँ से बोला, किसी भी व्लॉगर ने, और ऑडियंस
यकीन मानती थी। लेकिन बीते दिनों इतने सारे व्लॉगर्स एक्सपोज हुए हैं, उनकी इतनी सारी झूठी बातें एक्सपोज हुई हैं कि अब ऑडियंस भी एक्चुअली प्रूफ्स का वेट करती है और बिना प्रूफ्स देखे हुए वो किसी की बात का यकीन ही नहीं करती है। तो इसीलिए वहाँ से वो कम्युनिटी खेल रहे हैं। एक बार आके उन्होंने ये बात नहीं बोली कि हम पे जो ब्लैकमेलिंग का एलिगेशन लगा दिया है, जो लिख रहे हैं वो ये मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब लिख सकते हैं, जगह जगह कमेंट्स करने जा सकते हैं, तो मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भैया ये जो एलिगेशन हम पे लगाया है ये बेबुनियाद है, या जो वो चीज़ें बोल रही हैं उन चीज़ों पर अपना पक्ष रखना। वहाँ से बर्थडे पार्टी, यहाँ पे मैटर इतना सेंसिटिव चला हुआ है कि अलग लेवल की लड़ाई सोशल मीडिया पे हुई है। वहाँ पे इन लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। अब इस वक्त पे, जिस वक्त पे इनको साफ समझ में आ रहा है और अच्छे से समझ चुके हैं कि इस समय पे सचिन की फैमिली को बहुत सारे लोग नापसंद कर रहे हैं, और उन्हीं नापसंद करने वालों का ये जो चैनल्स नए जितने भी खुले हैं, इन्हीं को नापसंद करने वाले लोगों ने खोले हैं। और ये बात इनके घर की फैमिली के हर एक सदस्य समझ चुका है, जान चुका है। उसके बाद इस टाइम पे एक ओपन बर्थडे सेलिब्रेशन रखना कहाँ की समझदारी है। इन सारी चीज़ों में लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है मनीषा की, क्योंकि मनीषा ना 3 में होती है ना 13 में होती है। वो वही बोलती है, वही करती है जो उसको बोला जाता है, जो उससे बुलवाया जाता है, और जिस चीज़ में परिवार वाले सहमत होते हैं वो सब चीज़ें करती है। लेकिन उसके बाद भी इस वक्त पे उसी को सबसे ज़्यादा टेंशन दी जाती है, जैसे कि उसके 2 बार इंस्टाग्राम आईडीज़ का जाना। इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान जो सबसे ज़्यादा टेंशन में इंसान आया वो मनीषा ही आई, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई उसमें भी मनीषा को ही अनाप शनाप बोला जा रहा था। और अब लोगों ने मनीषा को एक शक्की वाइफ के तौर पे जज करना शुरू कर दिया है कि मनीषा बहुत शक्की वाइफ है। ऐसे कमेंट्स मेरे पास भी कल आए कि बहुत शक्की वाइफ है और शक करने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मनीषा का शक करना एक गलत नेचर है, आई अग्री, लेकिन शक क्यों करते हैं इंसान वो भी थोड़ा सा मैटर करता है। क्या आप अपने हस्बैंड पे शक कर सकते हैं या मैं अपने हस्बैंड पे शक कर सकती हूँ? अगर हमारा रिलेशनशिप या बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है और हमने एक दूसरे का ट्रस्ट हासिल किया हुआ है, तो हम कभी भी एक दूसरे के लिए माइंड में कभी भी शक जैसी चीज़ लेके ही नहीं आते। तो वहाँ पे शक करना मनीषा का नेचर नहीं है। उसको वो ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाए इन लोगों के रिलेशनशिप में, वो रीज़न है कहीं ना कहीं। उसके बाद इंस्टाग्राम उस बेचारी का गया। टेंशन में वो आई कि दूसरा चैनल भी उसने बनाया इंस्टाग्राम पे, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रही है, क्योंकि वो चैनल भी उसका 1-2 बार ग्लिच हो गया या कोई भी चीज़ें हो गई, उसकी वजह से वो अभी भी वो उस तरीके से नहीं काम कर पा रही है। तो उसे बहुत परेशानी हुई है, इस बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है वो। अब ऊपर से इस वक्त पे ओपन बर्थडे पार्टी, जबकि पता है कि यहाँ पे लोग आपके नाम का मोर्चा खोल के बैठे हैं। कम से कम 8-10 ऐसे लोग हैं जो आपके नाम का मोर्चा खोल के बैठे हैं। पता नहीं कौन सी पार्टीज़ के यहाँ पे एक्सपोज करने पे तुले हुए हैं, और अब वापस से एक पार्टी जिसमें आपने ओपन इन्विटेशन दे दिया है, तो आपको नहीं पता कि वहाँ पर कोई इंसान आपकी पार्टी में किस थॉट के साथ आ रहा है, किस थॉट के साथ आ रहा है, किस प्लानिंग के साथ आ रहा है और क्या करने के लिए आ रहा है। वहाँ पे इस वक्त पे मुझे लगता है कि ये एक गलत डिसीज़न था कि एक ओपन बर्थडे पार्टी आपने रख दी, जबकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लोग आपके एंटी हुए हुए हैं उस टाइम पे। अब ये जो ओपन बर्थडे पार्टी है, क्या इस पार्टी में क्रिएटर्स भी आ रहे हैं? क्योंकि अभी तक क्रिएटर्स का कोई भी जिक्र नहीं है कि इस बर्थडे पार्टी में क्रिएटर्स भी आने वाले हैं, या फिर ये सिर्फ ओपन एक बर्थडे पार्टी है जिसमें कोई भी आ सकता है। अगर इसमें कोई भी आ सकता है तो फिर क्रिएटर्स का यहाँ पे आना मुश्किल है, क्योंकि इतना दिल और इतना गुद्दा हो सकता है सचिन की फैमिली के अंदर हो कि वो किसी भी को भी आना अलाउ कर सकते हैं, लेकिन बाकी क्रिएटर्स को अपनी प्रिवेसी और अपनी सिक्योरिटी दोनों का ख्याल होगा। और सचिन को भी इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए सबसे पहले कि अगर आपने ये ओपन सेलिब्रेशन का रिस्क उठा ही लिया है, वो भी इस सिचुएशन में, तो आपको पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। अगर आप किसी क्रिएटर को इनवाइट कर रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले बर्थडे पार्टी में आप ये रूल बना दीजिएगा कि कोई भी आके अंदर का वीडियो शूट ही ना करे, तो कि कौन इंसान किस तरीके से कौन सा शूट करे और फिर आपको ब्लैकमेल करे और फिर आप यहाँ पे ब्लैकमेल करे और अलग ही लेवल की चीज़ें चल जाए। उससे बेटर है कि किसी को भी पार्टी के अंदर का शूट ही ना करने दो।
कि पार्टी के अंदर शूट ही ना हो, एक प्रॉपर टाइट सिक्योरिटी के तहत ये सब चीज़ें की जाएं, क्योंकि ये रिस्क तो एक आम इंसान भी नहीं उठाता, एक नॉर्मल इंसान जो इन्फ्लुएंसर ना हो वो भी नहीं उठाता। और आप तो एक इन्फ्लुएंसर भी हो, और अभी आप एक प्रॉब्लमेटिक इन्फ्लुएंसर हो जिसके लिए ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी और इतने सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं, और उस पर से आपने एक ओपन बर्थडे पार्टी रख दी, टाइम, डेट, वेन्यू सब कुछ वहाँ पे बता दिया। तो येस, इस चीज़ की सिक्योरिटी का आपको पूरा बंदोबस्त यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एक सही वक्त नहीं था। पहले आपको यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं ना, उन्हें सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, इस रायते को सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। पर आई थिंक आप लोगों ने भी इस बार ये सोच लिया है कि रायता तो फैल गया, अब समेटना होगा जिसे समेटेगा, लेकिन हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैंने क्या बोला था, अगर आप इस मैटर पे आज चुप हो गए तो 10 लोग आके और खड़े होंगे। इसका मतलब कि आप यहाँ पे चुप हो गए, 10 लोगों को और इनविटेशन दे रहे हो कि आप भी आओ और हमारे लिए कुछ भी बोलो, और हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऐसे लोगों की और हिम्मत बढ़ जाएगी, और उसका नमूना आपको आने वाले 4-5 दिन में देखने को मिल भी जाएगा कि लौट के लोग आएंगे और लौट के वापस से आपको ट्रॉल करेंगे, वापस से आप लोगों की जो डिफेमेशन करनी है वो करेंगे, क्योंकि आप वो एग्जाम्पल नहीं यहाँ पे सेट कर रहे हो, वो दबदबा आप नहीं बना पा रहे हो, वो चीज़ें आप ऑडियंस को नहीं समझा पा रहे हो, और फिर लोग आपको लेट इट भी लेंगे, जो मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि ये गंद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था पर्सनली। इसीलिए मैं इस कंट्रोवर्सी में इनिशियल डेज से बहुत दूर थी, ना मैंने पार्टिसिपेट किया, ना मैंने इस चीज़ पे कोई भी बात करी, क्योंकि मैं बहुत दूर थी। ये बहुत गंदी कंट्रोवर्सी हुई थी और अभी भी ये ख़त्म नहीं हो रही है, और यकीन मानो अभी भी लोग आगे बढ़ने के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं, आगे आने के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता था कि आपको एक स्टैंड लेके इसे रोकना था। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे आप लोग को स्टैंड ले भी रहे हो, या फिर और लोगों को मौका दे रहे हो कि आओ और आके गंदगी फैलाओ, और फिर उन सारी गंदगी के लपेटे में कहीं ना कहीं से वो लोग भी आते हैं जो थोड़ा बहुत आपकी फैमिली को सपोर्ट कर देते हैं, गलत के लिए स्टैंड ले लेते हैं, क्योंकि गलत के लिए स्टैंड लेने वाला भी आज के डेट में परेशान होता है, उसको भी लोग परेशान करते हैं। और ये इस चीज़ के हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं कि हमने गलत के लिए स्टैंड लिया तो हमें भी टारगेट किया गया, हमें भी गलत बोला गया, हमने एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करी तो हमें भी गलत बोला गया। इसका मतलब हमारा वहाँ पे बोलना या स्टैंड लेना वेस्ट हो गया। हमने तो खामोखाम स्टैंड लेके या बोल के अपने ऊपर ही बुराई ले ली, क्योंकि जिसके लिए हमने बोला, जिसके लिए हमने स्टैंड लिया, और जिसके सिक्योरिटी और डिफेमेशन की हमें चिंता हो रही है, अगर उसी इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो लोग बिल्कुल अपनी मौज में मस्त हैं, दुनिया से परे, सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं, तो फिर आगे आने वाले टाइम पे भी कोई भी अगर आपके लिए ऐसे रिएक्शन बनाता है तो फिर आप किसी को भी कुछ भी बोलने का हक खो देंगे। बस मेरा ये कंसर्न है, बाकी कोई भी कंसर्न नहीं है। तो कम्युनिटी ना खेला जाए, ये उन व्लॉगर्स के लिए है जो कम्युनिटी खेल रहे हैं, जिनके ऊपर अभी ब्लैकमेलिंग का बहुत अच्छा खासा एक दाग लगा है, और उस दाग को क्लियर करने की जगह वो कम्युनिटी और कमेंट्स खेल रहे हैं। कभी यहाँ कमेंट कर रहे हैं, कभी वहाँ कमेंट कर रहे हैं। कमेंट करने वाले और कमेंट पढ़ने वाले कुछ 1-2 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार लोग होते हैं, लेकिन जब आप वीडियो बनाओगे ना तो उस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा। तो ये कमेंट करके या कम्युनिटी पोस्ट करके आप अपना पक्ष, अपनी बात पूरे तरीके से रख ही नहीं पाओगे, लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा। सबको यही लगेगा जो इस समय पे लग रहा है। वैसे तो इस समय पे लोगों को बहुत कुछ लग रहा है और बहुत कुछ नहीं भी लग रहा है, लेकिन उन सब चीज़ों को लगने और उन सब चीज़ों को हटाने में आप लोग ही मदद कर सकते हैं, आप लोग ही हेल्प कर सकते हैं। मैंने सोचा चलिए एक वीडियो इस चीज़ पे बनाती हूँ, और आई होप कि आप लोगों को रिलेटेबल लगा हो। कमेंट्स में अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है या आप चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, चीज़ के ऊपर अपना एक नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो लेके आऊँ या बात करूँ, तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो सपोर्ट में हो, चाहे वो सपोर्ट में ना हो। अगर मुझे आपके जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड लगेंगे, जस्टिफाई लगेंगे, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके दिए हुए सारे सवालों को कवर करूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।